अब देखिए दोस्तों, प्रमुख राजनीतिक एवं सामाजिक जनजाति व्यक्तित्व देखेंगे, है ना। ये मध्य प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक एवं सामाजिक जनजाति व्यक्तित्व देखेंगे क्या क्या नाम के हैं करके। तो पहले बात आती है जमुना देवी की दोस्तों। तो जमुना देवी जो है मध्य प्रदेश के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की नेता थी। वह मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य थी, विपक्ष की नेता भी रही है और राज्य की उप मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्यरत रही है दोस्तों। कार्य करी थी इन्होंने, है ना। यह झाबुआ लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई है एक बार, और राज्यसभा की सदस्य भी रही है, राज्यसभा की सदस्य भी रही है। तो जमुना देवी का जन्म 19 नवंबर 1929 को धार जिले के सरदारपुर में हुआ था। याद रखना है, कभी पूछा जा सकता है। धार के सरदारपुर में हुआ था। जमुना देवी आदिवासी समुदाय के भील जनजाति यानी उपजाति भिलाला से संबंधित है। जमुना देवी आदिवासी समुदाय की प्रख्यात राजनेता और समाज सेविका थी और 1952 से लेकर 57 तक मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य रही है। और उसके बाद क्या है, 1962-67 में झाबुआ से लोकसभा सांसद बनी। फिर 1978 से लेकर 1981 तक राज्यसभा सदस्य भी रही है ये, है ना। और 1993 में मध्य प्रदेश राज्य में मंत्री रही है और तथा 1998 में दिग्विजय सिंह की सरकार में उप मुख्यमंत्री रही है दोस्तों, उप मुख्यमंत्री रही है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार, है ना, मध्य प्रदेश की पहली उप मुख्यमंत्री कौन थी। तो मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है इनको। तो मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री जमुना देवी थी। जमुना देवी ने आदिवासी केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की सदस्य के रूप में तथा भील सेवा संघ इंदौर संभाग की सचिव के रूप में भी आदिम जाति कल्याण एवं समाज सेवा हेतु जीवन अर्पित भी किया है दोस्तों। 6 बार, है ना, आप 6 बार मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य रह चुकी है। 6 बार मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य रह चुकी है जमुना देवी। 16 दिसंबर 2003 से लेकर 11 दिसंबर 2008 तक मध्य प्रदेश की 12वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रही है। ये क्या रही है, नेता प्रतिपक्ष भी रही है। 13वीं विधानसभा में मध्य प्रदेश ने पुनः निर्वाचित हुई, किंतु कैंसर के कारण पद पर रहते हुए 24 सितंबर 2010 को इनका निधन हो गया दोस्तों। जमुना देवी को बुआ जी के नाम से पुकारा जाता था, पूछा जा सकता है ये, बुआ जी के नाम से। तो जमुना देवी से इतना ही। अब बात करते हैं अपन राजा नरेश चंद्र की। राजा नरेश चंद्र एक भारतीय राजनेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं दोस्तों, और मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो राजा नरेश चंद्र का जन्म हुआ था 1908 में। यह छत्तीसगढ़ के सारंगगढ़ यानी रायगढ़ रियासत के राजा थे। छत्तीसगढ़ के सारंगगढ़ रायगढ़ रियासत के राजा थे। उन्हें 1948 में अपने राज्य का विलय भारत संघ में किया था। तत्कालीन मध्य प्रदेश के हिस्सा बन गया था दोस्तों, तत्कालीन उस टाइम पे मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया था। 1948-49 में नैनपुर में आयोजित आदिवासी सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे इन्होंने। इसके अलावा 1952 में पंडित रविशंकर शुक्ल की कैबिनेट बैठक में मंत्री भी रहे हैं दोस्तों ये। और चतुर्थ विधानसभा मध्य प्रदेश की जो 13 मार्च 1969 से लेकर 25 मार्च 1969 तक रहा है, उसमें 13 दिन के अल्प समय के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। तो है ना, तो सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं कौन, पूछा जा सकता है। 13 दिन के लिए, उनका नाम है क्या, है ना। इसके बाद भी अर्जुन सिंह का नाम आता है जो 1 दिन के लिए रहे थे दोस्तों, लेकिन इनका भी नाम आता है 13 दिन के लिए रहे हैं, राजा नरेश चंद्र सिंह, ये पता होना। वह मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कभी पूछा मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे, आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे, या दलित मुख्यमंत्री पूछा या आदिवासी मुख्यमंत्री पूछा, तो वो नाम है उनका क्या, राजा नरेश चंद्र सिंह, राजा नरेश चंद्र दी सिंह। 1987 में उनका देहवासन यानी निधन हो गया दोस्तों। राजा नरेश चंद्र प्रतापी गोंड शासक भी रहे हैं। यह व्यक्ति के अनुसार 6वें और क्रम के अनुसार मध्य प्रदेश के 7वें मुख्यमंत्री थे, है ना। यह व्यक्ति के अनुसार 6वें देखेंगे जो, अगर व्यक्ति को गिनेंगे तो, और क्रम के अनुसार देखेंगे तो 7वें नंबर के मुख्यमंत्री रहे थे। तो इनसे क्वेश्चन आ जाता है, कई बार ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे, राजा नरेश चंद्र सिंह। उसके बाद है शिव भानु सिंह सोलंकी के बारे में। शिव भानु सिंह सोलंकी मध्य प्रदेश के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। 1980 में अर्जुन सिंह के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं ये, है ना, और धार जिले से मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। तो शिव भानु सिंह सोलंकी प्रमुख आदिवासी नेता, धार क्षेत्र से विधानसभा सदस्य थे। 1980 में अर्जुन सिंह सरकार में मुख्यमंत्री रहे हैं तथा साथ ही वित्त मंत्रालय संभाला है दोस्तों। वह मध्य प्रदेश के दूसरे उप मुख्यमंत्री थे और प्रथम आदिवासी उप मुख्यमंत्री थे। तो क्वेश्चन समझ में आया क्या, पहला उप मुख्यमंत्री तो जमुना देवी थी, दूसरे उप मुख्यमंत्री थे और मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी उप मुख्यमंत्री थे।
सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री थे, आदिवासी उप मुख्यमंत्री थे, ये पता होना। मानवर धार में विधानसभा सदस्य रहे, 7 बार विधायक रह चुके हैं वहां से। इनके पिता सूरजभान सोलंकी भी 2 बार सांसद रह चुके हैं वही क्षेत्र से। समझ में आया, याद रखना है। नेक्स्ट है दिलीप सिंह भूरिया की बात करते हैं, है ना। आदिवासी समाज के कद्दावर नेता दिलीप सिंह भूरिया है, जो ये मध्य प्रदेश की 16वीं लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, है ना। और 2024 में चुनाव में मध्य प्रदेश के रतलाम से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए हैं दोस्तों, निर्वाचित हुए हैं। तो दिलीप सिंह भूरिया का जन्म झाबुआ के आदिवासी समुदाय में हुआ था 1944 में। भूरिया प्रकार आदिवासी नेता एवं समाजसेवी थे, 6 बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। 1981 से लेकर 90 तक राज्य की सहकारी संघ भोपाल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं दोस्तों। सहकारी संघ नई दिल्ली में अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनकी अध्यक्षता में तेंदुपत्ता नीति एक कमेटी बनाई गई थी, तेंदुपत्ता नीति, जिसकी सिफारिश तेंदुपत्ता नीति लागू हुई थी, जिनकी सिफारिश पर तेंदुपत्ता नीति लागू हुई थी, ये कभी पूछा जा सकता है ना। तेंदुपत्ता नीति किस भारतीय राजनेता के टाइम पे लागू की थी? दिलीप सिंह भूरिया के टाइम पे, याद रखना है। दिलीप सिंह भूरिया का मुख्य योगदान पेशा अधिनियम है दोस्तों, पेशा अधिनियम इनका मुख्य योगदान है। पेशा अधिनियम क्या है तो आपको बता दूं, पेशा अधिनियम जो है 1996 में आया था। तो एक प्रकार का कानून है ये, यानी पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम, है ना। अधिनियम है एक प्रकार का, अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय को स्वशासन देने के लिए बनाया गया था ये। तो अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समुदाय के पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देता है, ये पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देता है ना। साथ ही लोकतंत्र की स्थापना भी करता है, स्थानीय स्वशासन में सहभागी लोकतंत्र की स्थापना भी करता है। आदिवासी समुदाय की परंपराओं और रीति रिवाज को बचाता है ये, है ना। तो उनको अधिकार देता है, आदिवासी समुदाय को अधिकार देता है, एक प्रकार का वन अधिकार, रहन सहन का अधिकार। तो ये पेशा अधिनियम जो इन्हीं के टाइम पे आया था, याद रखना है। 1994 में इनकी अध्यक्षता में भूरिया समिति का गठन किया गया था। पंचायती राज्य व्यवस्था को अनुसूचित क्षेत्र में लागू करने की समीक्षा की गई थी दोस्तों, भूरिया समिति, है ना। भूरिया समिति इनकी अध्यक्षता में गठित की गई थी, इसलिए याद रखना है। 1996 में भूरिया समिति की सिफारिश पर पेशा अधिनियम लागू किया गया था। क्वेश्चन आ सकता है, पेशा अधिनियम किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? तो ये भूरिया समिति की सिफारिश पर। 1998 से लेकर 2001 तक के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं ये। इनका नारा था, भूरिया का नारा था, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंचा ग्राम सभा। ये नारा किसका था पूछा जा सकता है, दिलीप सिंह भूरिया का था। किसका था? दिलीप सिंह भूरिया का। ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंचा ग्राम सभा, किसका नारा था? दिलीप सिंह भूरिया का नारा था। दिलीप सिंह भूरिया का नारा था, याद रखना है। नेक्स्ट है, इनके अनुसार गांव वाले ग्राम सभा में फैसले का अधिकार विधायक बदल सकता है, ना सांसद ना राष्ट्रपति, है ना। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, इनके अनुसार गांव वालों यानी ग्राम सभा के फैसला ना तो विधायक बदल सकता है, ना संसद ना राष्ट्रपति, ग्राम सभा बदलेगी, ये बोला गया है। 2015 में इनका निधन हो जाता है दोस्तों। तो देखो ये समझ में आया कि दिलीप सिंह भूरिया से जो बताया। बात करते हैं कांतिलाल भूरिया की। कांतिलाल भूरिया भारत सरकार में 15वीं लोकसभा के मंत्रिमंडल में जनजातीय मामलों का मंत्रालय में मंत्री बनाया गया है, इनको बनाया गया है। कांतिलाल भूरिया का जन्म हुआ था झाबुआ में। कब हुआ था? 1950 में। कांतिलाल भूरिया आदिवासी समुदाय के राजनेता एवं समाजसेवी है। 1998, 1999, 2004 में झाबुआ और 2009 से लेकर 9 और 2015 में रतलाम लोकसभा से निर्वाचित हुए। 2009 और 2015 में रतलाम लोकसभा से और झाबुआ से 3 बार, ये 1, 2, 3 बार। समझ में आया? 15वीं लोकसभा में कैबिनेट मंत्री हैं ये। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री रहे हैं, जनजातीय समाज के उत्थान हेतु कार्य किया इन्होंने। और 1993 में मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, याद रखना है, जनजातीय मामलों के, है ना। कांतिलाल भूरिया से इतना ही समझ में आ गया। लोकसभा मंत्रिमंडल में जनजातीय मामलों का मंत्री बनाया गया इनको। नेक्स्ट है निर्मला भूरिया। निर्मला भूरिया एक भारतीय राजनीतिज्ञ और मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं दोस्तों। ये भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश विधानसभा के पेटलावाड़ से विधायक है। पेटलावाड़ से विधायक है ना। ये भाजपा नेता दिलीप सिंह भूरिया की बेटी है दोस्तों। भाजपा नेता जो है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, दिलीप सिंह भूरिया की बेटी है। तो देखो निर्मला भूरिया जो है ये प्रसिद्ध राजनीतिक है। निर्मला भूरिया का जन्म 1968 में झाबुआ में हुआ था। 5 बार 10वीं, 11वीं, 12वीं, 14वीं और 16वीं विधानसभा की सदस्य रही है दोस्तों, विधानसभा की सदस्य रही है। झाबुआ के पटेलावाद से विधायक रही है ये। पटेलावाद, है ना। पटेलावाद कई जगह ऐसा भी लिखा है, पटेलावाद की जगह पेटलावाड़।
पेटलावाड़ लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। निर्मला भूरिया वर्तमान में मोहन यादव सरकार जो है अपनी अभी सरदर्द वाली सरकार मोहन यादव सरकार की कैबिनेट में महिला एवं बाल विकास मंत्री रही है दोस्तों, है ना। उसके बाद निर्मला भूरिया जो है जनजाति समाज की बेटी व समाज सेविका रही हैं और दिलीप सिंह भूरिया की बेटी है ना। निर्मला भूरिया जनजाति मामलों में बेटी व समाज सेवा तथा दिलीप सिंह भूरिया की बेटी रही है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, इनसे इतने ही समझ में आ गया। नेक्स्ट है संपातिया वीके नहीं वीके है ना। संपातिया वीके जो है भारतीय राजनेता है और मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के एक आदिवासी नेता है ना। और 2017 निर्वाचित हुई है, 2017 में निर्वाचित हुई, राज्यसभा में भी रही है और उपचुनाव में भी मंत्री बनी और इतने ही काम का है। तो यहाँ पढ़ लेते हैं एक बार। संपातिया उइके का जन्म मध्य प्रदेश के मंडला में जनजाति परिवार में हुआ था 1967 में। वह जनजाति समुदाय की ऐसी महिला है जिन्होंने अपने सामर्थ्य और संघर्ष के बल पर सीढ़ी दर सीढ़ी सफलता हासिल की, है ना। और राजनीति में अपने पूर्व और मजदूरी भी करती थी, राजनीति के पहले मजदूरी भी करती थी। 1999 में ग्राम टीकरावाड़ा मंडला की सरपंच भी बनी है, सरपंच भी रही वहाँ पे सबसे पहले। 3 बार मंडला से जिला पंचायत अध्यक्ष रही। 2003 में विधानसभा की सदस्य बनी और वर्तमान में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री के पद पर कार्यरत है दोस्तों। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री के पद पर कार्यरत है दोस्तों, याद रखना है। तो संपातिया उइके ये नाम याद रखना है। क्या इंपॉर्टेंट है, मंडला तरफ की है, मंडला है ना। मंडला से 3 बार भी रह चुकी है, मंडला से जनपद अध्यक्ष। उसके बाद है अनसुईया उइके के बारे में देख लेते हैं, है ना। तो अनसुईया उइके का जन्म हुआ था छिंदवाड़ा में रहने वाली एक राजनीतिक परिवार यानी रहने वाला एक जनजाति परिवार में हुआ था दोस्तों 1957 में। अनसुईया उइके प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और समाज सेविका है। 1985 से लेकर 90 तक विधानसभा सदस्य रही है। 1988 में महिला बाल विकास मंत्री बनी और 1987 में मध्य प्रदेश विधानसभा में जागरूक विधायक सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। इनको याद रखना, पूछा जा सकता है ना। अगर पूछा जाता है कि जागरूक विधायक सम्मान किसको मिला है, अनसुईया उइके को मिला है, याद रखना है, जागरूक विधायक सम्मान। 2000 में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य के रूप में भी चयनित हुई है और 2006 से लेकर 12 तक के राज्यसभा की सदस्य भी रही है। और 2006 में मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नियुक्त की गए थे इसको। और इनके अलावा 2019 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष भी रही है। इसके अलावा 2019 से लेकर 23 तक छत्तीसगढ़ की राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया इन्होंने, है ना। और वर्तमान में मणिपुर की राज्यपाल रही है, वर्तमान में मणिपुर के राज्यपाल के रूप में अपने सेवा दे रही है अभी तुरंत, है ना। तो समझ में आ गया, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल भी रही है और ये मणिपुर की राज्यपाल भी है। इन्हें दलित वर्ग के उत्थान के लिए डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप सम्मान भी दिया गया है। तो इनको 2 सम्मान मिले इंपॉर्टेंट वाले, एक तो जागरूक विधायक सम्मान, दूसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फेलोशिप भी मिली है दलित वर्गों के उत्थान हेतु, है ना। समझ में आया, इतना याद रखना है इनसे, ये पूछा जा सकता है। इनका जन्म कहाँ पे, छिंदवाड़ा तरफ की है। ये छत्तीसगढ़ की राज्यपाल और मणिपुर की राज्यपाल रही है ना। नेक्स्ट है फग्गन सिंह कुलस्ते की बात कर लेते हैं शॉर्टकट में अपन। फग्गन सिंह कुलस्ते जो है ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ और वर्तमान में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री है भारत सरकार के। वे भारत की 17वीं लोकसभा के सांसद हैं। 2019 में चुनाव में ये मध्य प्रदेश के मंडला से निर्वाचित हुए हैं दोस्तों और भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। कहाँ से, मंडला से। फग्गन सिंह कुलस्ते एक भारतीय राजनीतिक और समाज सेविका है। इनका जन्म हुआ था कब, 1959 में मंडला जिले के आदिवासी परिवार में हुआ था। मंडला के हैं ये। मंडला से 6 बार सांसद रह चुके हैं, पता रहना चाहिए। इन्हें अखिल भारतीय गौंड संरक्षण के रूप में भी कार्य करते हुए जनजाति कल्याण में योगदान दिया है। 1980 में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भी चुने गए हैं ये। इसके अलावा 1999 में केंद्रीय मंत्री एवं वर्तमान में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किए हैं इन्होंने, है ना। तो याद रखना है ना। भारत सरकार के वर्तमान में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री भी हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते का पूछा कभी तो मंडला, है ना। नेक्स्ट है उमंग सिंधर। उमंग सिंधर जो है ये इंपॉर्टेंट है। उमंग सिंधर जो है ये दोस्तों मध्य प्रदेश के राजनीतिज्ञ और जनजातीय व्यक्तित्व है, इसलिए पता रहना चाहिए। इनका संबंध मध्य प्रदेश के धार जिले से, ये भी पता रहना चाहिए, है ना। कहाँ से, धार से है इनका संबंध, धार से 2008 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे ये दोस्तों। और उन्होंने फिर विधानसभा में यानी उसके बाद देखो तो वर्तमान में ये कौन है, तो वर्तमान में दोस्तों ये
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर है 2014 से, 14 नहीं 24 से, 24 यानी वर्तमान में है ना नेता प्रतिपक्ष के पद पर है ये, यानी बोल सकते हैं नेता प्रतिपक्ष। विपक्ष का नेता कौन है मध्य प्रदेश का वर्तमान में? उमंग सिंघर, है ना, सिंघर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य है जो नेता प्रतिपक्ष के पद पर है ना, उमंग सिंघर, सिंधर, समझ में आया क्या? सिंघर, है ना, ये आ गया। और पूर्व मध्य प्रदेश की जो पूर्व उप मुख्यमंत्री जमुना देवी के भतीजे हैं दोस्तों ये। मंगू भाई पटेल की बात कर लेते हैं, इनको भी सब जानते हैं। मंगू भाई पटेल, इनका पूरा नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल, भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के 19वें राज्यपाल हैं। कौन से नंबर के? 19वें नंबर के राज्यपाल हैं। गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के नेता भी रहे हैं ये। 2014 में गुजरात विधानसभा से कार्यकारी उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं वहाँ पे, और वो पहले गुजरात सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं। तो अपन बात करते हैं, इनका जन्म हुआ था गुजरात में, है ना, और गुजरात में सक्रिय राजनेता के रूप में कार्य किए हैं इन्होंने, राजनीति की है। महान भारतीय राजनीतिज्ञ और प्रसिद्ध जनजातीय नेता हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल हैं। कौन से नंबर के? 19वें नंबर के। मध्य प्रदेश के 19वें राज्यपाल वर्तमान में मंगू भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल। हर्ष चौहान की बात करते हैं अपन। हर्ष चौहान तो इंदौर के हैं दोस्तों ये। हर्ष चौहान इंदौर निवासी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के उप अध्यक्ष बनाया गया है इनको। कब? 2019 से लेकर 23 तक के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे हैं ये हर्ष चौहान, है ना, इंदौर निवासी हर्ष चौहान। इसके अलावा मध्य प्रदेश के महान राजनीतिज्ञ और जनजातीय व्यक्तित्व में इनका नाम आता है हर्ष चौहान का। तो अपने को पता रहना चाहिए, भाजपा की टिकट मिली इनको 2004 में। धार जिले से लोकसभा चुनाव लड़ा इन्होंने। कहाँ से? धार जिले से। इंदौर निवासी है लेकिन धार जिले से लोकसभा चुनाव लड़ा, है ना, धार जिले से लोकसभा चुनाव लड़ा। हाल ही में भाजपा ने फिर इनको राज्यसभा का प्रत्याशी के लिए भी उभारा था। बस इतना याद रखना है, काम खत्म। तो हर्ष चौहान इंदौर निवासी ये रहे हैं अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के, इतना याद रखना है ना। गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी की बात करते हैं अपन। गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी जो है मध्य प्रदेश के महान राजनीतिज्ञ एवं प्रसिद्ध जनजातीय व्यक्तित्व हैं, इसलिए इनका नाम पता होना। ये धार से संबंधित है, मध्य प्रदेश के धार से हैं ये, है ना, और मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे हैं दोस्तों ये भी। किसके? राज्य, स्टेट वाले की बात हो रही है। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग जो है अपना, उसके अध्यक्ष भी रहे हैं, याद रखना है। बात करते हैं, समझ में आ गया। गजेंद्र सिंह सोलंकी पूछा धार से। नेक्स्ट है मनीषा धुर्वे की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। मनीषा धुर्वे जो है, मनीषा धुर्वे ये कौन है? तो समाज सेविका, है ना, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के इटारसी की समाज सेविका और एक महिला उद्यमी है। कौन है? महिला उद्यमी है दोस्तों। और 2023 में इन्हें राष्ट्रीय जनजाति गौरव सम्मान से विभूषित किया गया है। तो पता रहना चाहिए अपने को, राष्ट्रीय जनजाति गौरव सम्मान कब दिया जाता है, यानी दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय जनजाति दिवस कब, राष्ट्रीय नहीं यानी जनजाति गौरव दिवस कब मनाते हैं? 15 नवंबर को। और 15 नवंबर को ही इनको यानी 2023 में राष्ट्रीय जनजाति गौरव सम्मान से विभूषित किया गया है, ये पता रहना चाहिए। कहाँ की है ये? होशंगाबाद के इटारसी की है, समाज सेविका और महिला उद्यमी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मनीषा धुर्वे कौन है? समाज सेवी और महिला उद्यमी है, पता रहना चाहिए, है ना, महिला उद्यमी है, पता रहना चाहिए। बस समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ये कौन है, क्या है? मनीषा धुर्वे कौन है? समाज सेवी और महिला उद्यमी है। गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी कौन है? तो ये राजनीति संबंधित व्यक्ति, जनजातीय व्यक्तित्व, है ना, ऐसा। तो इस तरीके से लेक्चर खत्म हो गया। और मैं बताया आपको वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान का जो लेक्चर है वो पहले ही मैंने डाल चुका हूँ धमाकेदार तरीके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।